एक एक दृष्टा की तरह, एक वॉचमैन की तरह, जैसे हर आते हुए इंसान पर, जाते हुए इंसान पर वो नजर रखता है। आपने भी अपनी हर आती जाती सांस पर ध्यान रखना है। ये ही वो सांसें हैं जो जन्म से लेकर आखिरी समय तक हमारे साथ रहने वाली है। इन सांसों के प्रति एक बहुत गहरी कृतज्ञता, बहुत गहरा आभार। ये जीवनदायिनी सांसें जब तक मेरे साथ है, तब तक ये मेरा शरीर है। तो सबसे पहले जन्मों जन्म के पुण्य कर्मों के बाद जो ये शरीर मिला है, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद माता पिता के लिए, धन्यवाद इस माँ प्रकृति के पांचों तत्वों के लिए जिनसे ये मेरा शरीर बना है। अपने होने के लिए बहुत गहरी कृतज्ञता, बहुत गहरा प्रेम महसूस करेंगे अपने भीतर, उस प्रेम को, उस कृतज्ञता को अपने शरीर के प्रति, अपने होने के प्रति। अब धन्यवाद करेंगे ईश्वर के द्वारा दी उन असंख्य नियामतों में से कुछ नियामतों का धन्यवाद करेंगे। कहते हैं एक दिन में 86,400 सेकंड्स मिलते हैं जो पूरे उपहारों से भरे रहते हैं, नियामतों से भरे होते हैं। उसमें से कुछ पल हम निकालेंगे कुछ थोड़ी सी चीजों के लिए धन्यवाद करने के लिए। तो सबसे पहला धन्यवाद अपने खुद के लिए, अपने होने के लिए, इस मानव जन्म के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस परमात्मा का, ईश्वर का, उस परम शक्ति का जिन्होंने हमें इस धरती पर आना अलाउ किया, आने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता पिता के लिए जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने बहुत प्रेम से, खुशी से, आनंद के साथ हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया, बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी भोजन खिलाया, बहुत प्यारे प्यारे रिश्तों से मिलवाया, बहुत सुंदर घर में रहे और बहुत ही शानदार जीवन जिया, एकदम रानियों जैसा जीवन। अपने माता पिता के लिए ढेर सारी कृतज्ञता, धन्यवाद। मन ही मन उन्हें याद करेंगे, उनकी तस्वीर को सामने लेकर आएंगे। और अगर आप पाँव छूना चाहते हैं, उन्हें गले लगाना चाहते हैं, जैसा भी आपके मन में प्रेम और श्रद्धा का भाव उमड़े, उनके प्रति महसूस करेंगे। अपने माता पिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी गुरुओं का जिनके ज्ञान के प्रकाश से मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हूँ, अपने जीवन को सुविधा से, सुगमता से और बहुत ही अच्छाइयों से जी रही हूँ। उन सभी गुरुओं का, वो हमारे प्रथम गुरु माता पिता, हमारे सारे स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, किसी से हमने कोई भी स्किल सीखी है, चाहे वो योगा टीचर हो, डांस टीचर हो, कोई हमने गेम स्पोर्ट्स सीखा है, तो वो सारे टीचर्स, एक एक हम अपने उन सारे टीचर्स को, मेंटर्स को, वेल विशर को याद करेंगे। अपने उन आध्यात्मिक गुरुओं को, बहुत सारा ज्ञान हमने यूट्यूब पर सीखा, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से। तो हर किसी के प्रति पूरा हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता, धन्यवाद। अपने हृदय के बीच
उस कृतज्ञता को महसूस करेंगे कि जिनकी वजह से मैंने जीवन में इतना सारा ज्ञान अर्जित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हर गुरु के प्रति। वो गुरु हमारी मैजिक बुक भी हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है। गुरु वही जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुओं के लिए। धन्यवाद प्रकृति माँ के पांचों तत्वों के लिए, जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है, जिनसे ये मेरा शरीर बना है, जिनके कारण हम अपने जीवन को इतना सुख सुविधा पूर्वक जी पा रहे हैं। हर एक चीज हमारी दुनिया में जो भी हमें दिखाई देती है, वो सब माँ प्रकृति की देन है, पांचों तत्वों की देन है। तो उनका हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धरती माँ का, जिसकी गोद में मैं अभी बैठी हूँ, जिसकी गोद में मैं बहुत गहरी मीठी नींद सोती हूँ, जिसकी गोद में मैं हर दिन चलती हूँ, नई नई जगहों पर जो मुझे घुमाती है, जो नए नए सपने दिखाती है। इस धरती माँ ने इतने सारे फल फूल सब्जियां, दाल अनाज मेवे, कितना सारा भोजन का प्रबंध किया, इतना सारा जल का प्रबंध किया। हर चीज के लिए धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय में उस कृतज्ञता को महसूस करेंगे कि धरती माँ की वजह से ये जीवन मिला है। बहुत सारा धन्यवाद उस माँ स्वरूप धरती का। धन्यवाद। धन्यवाद मीठे मीठे अमृत जल पिता का, जिनसे ये मेरा शरीर बना है। मेरे शरीर का 60-70% जो हिस्सा है वो जल से बना हुआ है। मेरे दिमाग का अधिकतर हिस्सा उस जल से बना हुआ है। तो अपने शरीर के भीतर उस जल के प्रति बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद वो जल जो सुबह से लेकर शाम तक हम अपने रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद उस जल विभाग का, जिसके कारण हमारे घर में रोज स्वच्छ जल आता है। तो वो मीठे मीठे अमृत जल पिता, जिसका सुबह उठते ही मैं सेवन करती हूँ, पीने के लिए, अपने घर की साफ सफाई के लिए, अपने शरीर की साफ सफाई के लिए, अपने बर्तन कपड़े हर एक साज सामान की साफ सफाई के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीठे मीठे अमृत जल पिता का। धन्यवाद इन मीठी ठंडी हवाओं का, इस वायु तत्व का, जो हर वक्त हर सेकंड ऑक्सीजन के रूप में मेरे शरीर के अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मेरे शरीर से बाहर जा रही है। मेरे शरीर को जो सुचारू रूप से चला रही है, उस वायु के संतुलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो वायु तत्व जो पूरे इस एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है, जिसके कारण मैं खुल के सांसें ले पाती हूँ। वो ठंडी मीठी हवाएं जो कभी बाग बगीचों में आपने महसूस की होगी, कभी अपनी छत पर खड़े होकर, कभी समुद्र के किनारे, कभी पहाड़ों पर, तो अभी हो सकता है फैन के रूप में, कभी एसी के रूप में। तो जगह जगह ये जो वायु तत्व है, ये जो ठंडी मीठी शीतल हवाएं हैं, जो कितनी बार हमारे मन को मोह लेती है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गहरी कृतज्ञता अपने हृदय के भीतर महसूस करेंगे। धन्यवाद उस सूर्य के प्रकाश का, जो हर दिन एक नया सवेरा हमारे जीवन में लेकर आते हैं। हर दिन एक नएपन का एहसास, एक उमंग उत्साह से भरे दिन का इंतजार हमारा पूरा होता है। तो उस सूर्य के प्रकाश के लिए, जिसकी रसोई में हमारा सारा भोजन पकता है, सारे फल फ्रूट सब्जियां अनाज मेवे, सारी फसलें उस सूर्य के प्रकाश के कारण पकती हैं। हमारे भीतर जो अग्नि तत्व है, हमारे जो
डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारे भोजन को पकाती है, पचाती है, उस अग्नि तत्व के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गैस पर भोजन को पकाती है, उस अग्नि तत्व के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड की अनंत असीम शक्तियों का, जो हमें हर पल एक खुलेपन का, एक अपनेपन का एहसास करा रहे हैं। हमारे आसपास ये जो भी हमें स्पेस नजर आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप हमारे भीतर भी है। हमारे शरीर में जब भी हमें हल्कापन, खुलापन महसूस होता है, तो हमारे शरीर में वो आकाश तत्व बढ़ता है। तो उस आकाश तत्व के लिए एकदम दिल की गहराइयों से बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद उस सारे धन के लिए जो जीवन भर मुझे उपहार स्वरूप कभी माता पिता ने, कभी हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बहुत सारे रिश्तों के कारण वो जो धन का उपहार मुझे जीवन भर मिला है, जिसके कारण मैं एकदम सुख सुविधाओं भरा जीवन जी पाती हूँ, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद शरीर के एक एक अंग के लिए। हमारे शरीर का एक एक अंग, सर के बाल, हमारी आंखें, हमारी भौहें, पलकें, माथा, चेहरा, कान, नाक, होठ, हमारे दांत, गर्दन, पीठ, पेट, छाती, हाथ, टुकनिया, उंगलियां, हथेली, हमारे पैर, घुटने, नीचे के तलवे, एड़ियां, और शरीर का एक एक अंग, सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक, जो हमारे माता पिता के द्वारा, माँ प्रकृति के द्वारा स्वास्थ्य का ये उपहार मिला है, इसके प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता और धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सारे वाव पार्टिसिपेंट्स के लिए, जो रोज एक साथ जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर दिन प्रयत्न कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, और इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में बहुत अच्छाई फैला रहे हैं। तो हम सबका यहाँ होने के लिए, अपने मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, उस चार्जर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिस सोफे चेयर पर बैठे हो उसके लिए, हमारे पास में जो जल है, जो हमारा पेन है, कॉपी है, जो भी चीज आसपास है, उन सब का धन्यवाद करते हुए हम वातावरण के प्रति सजग होंगे और अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर बहने देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगर आपके पास पानी है तो खूब सारा पानी पी लीजिए। थैंक यू, बहुत सुंदर प्रेयर कराई। हो गए हम तो उसमें। थैंक यू नीलम। मैंने ना सबको आई थिंक म्यूट कर दिया था। यस, अभी आप म्यूट अनम्यूट हो सकते हैं। थैंक यू रेणु जी, ब्यूटीफुल प्रेयर कराने के लिए। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, प्रेयर बहुत थैंक अच्छी हुई। यू। योगिनी जी, आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, एकदम जैसे स्टूडेंट होते हैं थैंक यू। दोनों तरफ। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज मैं बहुत खुश भी हूँ। हर दिन ऐसे ही बोलो, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। यस। नहीं, वो लक्ष्मी माँ की बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर। वाह। कल ना मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मेरे इसमें 2 लाख डाले मैम, 2 लाख। वाह। वाह। एक छोटा सा शेयरिंग मैं करती हूँ, देखिए आपके साथ। अभी 16th को आई थिंक परसों मेरी एनिवर्सरी थी, और क्या था, मुझे लगा मंडे है, हस्बैंड भी लेट आने वाले हैं ऑफिस से,
बेटी भी लेट आने वाली है तो क्या ही होगा, है ना, ऐसे दिमाग में आता ही है ना, तो क्या ही होने वाला है, कुछ नहीं। भाई रात को अब इतना लेट बाहर खाना खाने के लिए भी जाने का कोई मतलब नहीं होता है 9 बजे के बाद। तो मैंने सोचा ठीक है, ठीक है। फिर मैंने सोचा अरे सोचने में क्या जाता है, सोच तो सकते हैं ना, सोचना तो बनता है। इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं, ऐसे लगता है ना इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं, अच्छा सोच तो सकते हैं। तो आई थिंक मैंने 14th को ऐसे सोचा, मैंने कहा बहुत अच्छे अच्छे मेरे फोटो खींच रहे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, और ऐसे, और बाहर जाने के लिए तो सोचा भी नहीं था। और जैसे लिखते हैं ना, आपको शायद मैं लिखवा भी रही थी एक दिन कि जून महीने में आपको क्या क्या चाहिए। तो मैंने उधर एक लाइन लिख दी थी, मेरे को मेरे एनिवर्सरी के लिए 10,000 रुपीज चाहिए। तो मेरा कोई कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि संडे को मैंने एक टीओटी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। अगर संडे को भी जाने का सोचती तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो प्रोग्राम ऐसा था कि 7 to 8:30, और 8:30 का 9 o'clock भी हो सकता था। और वो मेरे लिए एक डेडिकेट टाइम था कि नहीं मुझे वहां पर ही रहना है, मैंने क्योंकि कोर्स ज्वाइन किया था। तो वो 9 के 10 भी बज सकते थे, ऐसे तो 9 बजे तक ही था। तो फिर मैंने सोचा पॉसिबल ही नहीं है इस बार, मतलब सोचने का भी क्या ही वो बनता है, कोई पॉइंट नहीं है। बट फिर भी मैंने कहा सोच लेती हूँ। ऐसा मैंने सोचा कि हाँ नहीं अच्छा जाएगा। तो ऐसे सोच के भूल गई मैं। और अचानक से पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मेरी एक फ्रेंड है अभी, उनकी बेटे की शादी हुई है, तो मैंने कहा चलो उसको डिनर पे ले जाते हैं। लेकिन मैं पूछ लेती हूँ कि 8:30 के बाद वो रेडी है कि नहीं चलने के लिए। वो अंदर से मेरे माइंड में एक खाली ऐसे विचार आया कि चलो कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने यस बोल दिया, बोले हाँ हाँ 8:30 तक ही हम भी फ्री हो पाएंगे, 8:30 चलते हैं। और हम चले गए। और मैं तो उनके लिए ही गई थी, और वो लोग मेरे लिए केक ले आए, तो एक तरीके से मेरी एनिवर्सरी संडे को हो गई वहां पर। तो ये एक मैजिक ही था। मतलब था थोड़ा मन में, मैं नहीं कहती कि बिल्कुल मेरे मन में नहीं था। ये था कि चलो मेरी एनिवर्सरी तो है ही, कल तो पॉसिबल ही नहीं है, मंडे को ऑफिस रहता है, सभी लोगों का ऑफिस रहता है। तो उस दिन वो एक ग्रेट टाइम था। फिर उसके बाद नीलम उस दिन मंडे को जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, यस नीलम आई थी रात को। फिर मेरी नेबर है वो भी आ गई रात को। और दिन में भी ना मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की जिनसे बहुत दिन के बाद बात की थी। तो वो मतलब एक, कहते हैं ना एकदम, उसने पूछा अभी डांस क्लास भी थी कि ऐश मारी, ऐश क्या थी कि मतलब बहुत पुराने पुराने दोस्तों से बातें कर डाली। तो वो दिन भी मेरा बहुत अच्छा गया। इवन कल के दिन भी मैंने आपको अपनी फ्रेंड से मिलाया था, तो पूरा दिन फ्रेंड्स के साथ हमने लंच भी किया और एंजॉय किया। तो कोई प्लान नहीं था, जीरो प्लान था। और उसके बावजूद भी मतलब 3 दिन, नॉट ओनली मेरी एनिवर्सरी, उसके आगे पीछे के दिन भी एकदम जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग मिले। देखो सपना क्या होता है कि मैंने कुछ चाहा और वो मुझे मिल गया, चाहे मैंने इडली ही खाना चाहा हो, है ना। सपना कोई ऐसे नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज, किसी के लिए हो सकता है एरोप्लेन बहुत बड़ी चीज हो, किसी के लिए बाइक भी बहुत बड़ी चीज हो। तो मैंने जो चाहा था, मुझे ये था हाँ हस्बैंड के साथ मेरे 2-4 फोटो हो जाए अच्छे अच्छे, मेरे दोस्त हो जाए, पार्टी हो जाए, इतना ही सोचा था। और वो भी मैंने 3 दिन तक नहीं सोचा था, एक मोमेंट सोचा था कि हाँ मिल जाए बस मुझको। और वो तो मुझे इतना कहते ना अबंडेंस में मिल गया। तो यस यूनिवर्स तो कहते ना एकदम अबंडेंस में चीजें देने के लिए रेडी है, विदाउट। वाह। यस, थैंक यू सो मच। तो आज तो नीलम आप कराने वाले हैं। यस, तो आज तो हम डेट डालेंगे। भाई हमारा अभी मदर अर्थ पे हमने लिखा है, आज हम पानी पे लिखेंगे, अमृत जल पिता पे रोज प्रेयर करते हैं। तो आज 5 एलिमेंट्स में सेकंड एलिमेंट हमारा वाटर है, जो हमारे जीवन का आधार है। ये पांचों तत्व एक्चुअली जीवन का आधार है। इसमें से कोई भी एक तत्व ना रहे तो हमारी लाइफ जो है पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। नेहा जी आप कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं। तो एक्चुअली हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में भी 70% पानी है, और अर्थ पे भी 70% है। तो पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, हम उसके लिए जब कृतज्ञ होते हैं तो हमारा एक्चुअली ये एक तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्रैक्टिस बढ़ हो जाती है। मतलब आध्यात्म की तरफ हम बढ़ना शुरू करते हैं जब हम ये 5 एलिमेंट्स के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर। तो उसके लिए हम कृतज्ञ होंगे अलग अलग पानी के जो रूप हैं, क्योंकि आपने अपने शुरू से हमने पढ़ा है ना कि पानी जहाँ भी होता है वहाँ हिस्ट्री में हमने सबने पढ़ा है कि वहाँ सिविलाइजेशन डेवलप हो जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता,
मेसोपोटामिया, जितनी भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई है सब पानी के पास। क्यों पानी के पास हुई है? क्योंकि उनको लाइफ में जीने के लिए एक तो आपको मतलब खाना मिल रहा है फसलों के रूप में, उसके लिए पानी की जरूरत है, प्लस आपको बाकी जो आपके बेसिक नीड्स हैं उसके लिए वाटर की जरूरत है। वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती थी, इसीलिए आपने देखा होगा हिस्ट्री में कि सारी सिविलाइजेशंस पहले नदियों के किनारे बसा करती थी, जो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई, खुदाई में हमें मिलना शुरू हुआ। फिर हमने ये पढ़ा ना कि पहले अब हर पानी का भी महत्व अलग अलग है। जैसे रिवर्स है, गंगा नदी का पानी का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो ये वाली स्टोरी तो सभी को पता है कि जो राजा भगीरथ थे वो राम के ही वंशज थे। इक्वाछु वंश था रामचंद्र का, तो वो दशरथ से पहले आए थे। तो उन्होंने ये उनके पूर्वजों को वो नहीं मिल रहा था, जिसे कहते हैं पितरों को, वो तारन कहते हैं ना, तारन नहीं मिल रहा था, तो उनसे ये कहा नदी को लेकर आइए, गंगा नदी को। उनके लिए उन्होंने बहुत तपस्या की गंगा को अंदर नीचे लाने के लिए। तो जब वो उनकी तपस्या सफल हुई, तो उसको नीचे लाने के लिए ये हुआ कि गंगा नदी को भगीरथ राजा लेकर आएंगे। तो उसका वेग इतना तेज है, प्रवाह इतना तेज है कि पूरी अर्थ तो वैसे ही 70% वाटर है, थोड़ा जो भी 30% लैंड है वो भी पूरा बह जाएगी अर्थ। तो उसके प्रवाह को रोकने के लिए शिव जी ने कैसे अपनी जटाओं में उसको बांधा। तो जटाओं से जो थोड़ा बहुत पानी बहता है वही नदी के रूप में गंगोत्री में जो वहां पे उत्तराखंड में है ना, चमोली, वहां पे है ये जगह। वहां से इसकी बिगनिंग शुरू होती है, मतलब ये वहां से ओरिजिन कहते हैं ना, वहां से निकलती है ये नदी। फिर धीरे धीरे प्रयागराज से होते होते ये समुद्र में जाके लास्ट में मिल जाती है। तो सारी नदियों की कुछ कोई ना कोई कहानियां हैं, जिसमें स्पेशल कहानी गंगा नदी की है। तो उसके पानी की बहुत इंपॉर्टेंस ये है कि उस नदी के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। अब वो अदर अलग बात है कि टाइम टू टाइम के बाद जैसे लोगों का पावर कम होता है ना, आत्मा की भी पावर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, कलयुग आया, आत्मा की पावर कम हो गई ह्यूमन बींग्स के। पहले इंसान बहुत पावरफुल हुआ करते थे, तपस्या की, नदी लेकर चले आए। अब रामचंद्र जी समुद्र के पास गए, तो उन्होंने कहा 3 दिन उन्होंने प्रेयर की समुद्र के पास कि आप प्लीज ये जो है रास्ता दे दीजिए, हमको लंका में जाना है। लेकिन उनको समुद्र जो है वो, चूंकि हमारे कंट्री में क्या है, हमारे धर्म में कि पर्सोनिफिकेशन होता है ना, मानवीकरण कर देते हैं हर चीज को। तो उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत प्रेयर की, 3 दिन हो गए वो आए नहीं। बाद में वो समुद्र देवता आगे बोले कि नहीं नहीं, आप तीर मत मारिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये एक तीर मारेंगे तो पूरा समुद्र सूख जाएगा, जीवन ही रुक जाएगा पूरा। तब उन्होंने कहा ना कि वानर वंश के जो वो दो थे, नील और नल थे ना, उनको बचपन से आशीर्वाद था कि वो कुछ की जो भी वो पानी उनके हाथ से जो पत्थर फेंका जाएगा वो डूबेगा नहीं। फिर उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया कि आपकी जो सेना है वो बना ले। तो कैसे वो पूरा ब्रिज और पुल बन गया वहां पे, और उन्होंने वो क्रॉस। तो ये इस तरह से इतनी पावर थी पहले, हाँ, ह्यूमन बींग्स में, जिन्हें हम भगवान, वो सब हमारी तरह थे, लेकिन वो सारे जो आत्माएं थी बहुत पावरफुल होती थी। तो इसी तरह से क्यों थी, उन्होंने शक्तियां थी जो धीरे धीरे उन्होंने जगाई थी। धीरे धीरे हमारी शक्तियां कम हो गई। अब टाइम आ गया है कि अब लोग कहते हैं सतयुग में बहुत सी आत्माएं जो है अच्छा काम कर रही हैं, मेडिटेशन के रूप में, ग्रेटफुल होकर हम जो कृतज्ञता करते हैं शो किसी भी चीज के प्रति, एक तरह से हम लोगों का भला कर रहे हैं। हम अपना तो कर ही रहे हैं, हम कुछ योगदान दे रहे हैं, सृष्टि इससे प्रसन्न होती है, खुश होती है। इस चीज का यहाँ पे जिक्र करने का यही इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग को जो जो बीच में याद आएगा आप बताते जाइएगा, बीच बीच में मैं बोलती रहूंगी। तो आज की पहले हम डेट डालेंगे। आज की डेट है, आज क्या डेट है, 18 है ना? हाँ नीलम, आज 18 है। तुम्हारा कैमरा बंद है? आज मुझसे एक इयरिंग ही नहीं पहना जा रहा, मैं उसी को ट्राई कर रही हूँ। कुछ तो इसी के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना पड़ेगा कि भाई जल्दी से बंद हो जाओ। इधर उधर रखूंगी तो फिर मैं छोड़ दूंगी। पता नहीं उसके चूड़ी में कुछ प्रॉब्लम है क्या है। सबसे पहले हम तो यही लिखेंगे कि मैं बहुत दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ उस। नीलम के लिए जिसने इतनी अच्छी पानी की डेफिनेशन हमें सिखाई, बताई। सबको पता है ये स्टोरीज, मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिसको ना पता हो। हम तरोताजा बस कर याद दिया। दिला देते हैं। हाँ,
वही तो बोल रही, तरोताजा किया ना। हाँ याद दिलाया, 1 मिनट घंटी बजी जरा। यस, एक्चुअली मैं क्या कर रही थी, उसमें चूड़ी लगाने की कोशिश, जबकि वो अंदर ऐसे ही पिन करना था। मैंने अभी रिसेंट में ही चूड़ी को स्ट्रेट वो पिन पिन करके डालने वाला बनवाया था, और मेरे ये माइंड से निकल चुका है। वो 1 सेकंड में अंदर चला गया। मैं अपना वो लेके आती हूँ बुक। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ उस पानी के लिए, या मैं दिल से आभारी हूँ उस पीने के पानी के लिए, जो मेरे शरीर की हर कोशिका, मतलब ईच सेल ऑफ बॉडी, शरीर की हर कोशिका को पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है, और मुझे ऊर्जावान बनाता है। ऐसे अमृत रूपी जल के लिए, आप छोटा सेंटेंस भी करके लिख सकते हो, मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ ना, कारण बताती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी ना बहुत क्वांटिटी ऑफ हम्म। ग्रैटिट्यूड लिखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्वालिटी। हम्म। उसको कितना फीलिंग के साथ लिख रहे हो, कितना दिल से लिख रहे हो। दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 बार थैंक यू बोलना है, लिखना नहीं है उसको हर सेंटेंस के बाद। मैम फिर से रिपीट करोगे प्लीज? मुझे ऊर्जावान बनाता है, उसके आगे क्या बताया आपने? मेरी हर कोशिका को पोषण देता है, ऊर्जावान बनाता हम्म। है। ऐसे अमृत रूपी जल के लिए मैं दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस इतना ही छोड़ दिया लिख के, और उसको मन में बोलना है। आज ये सब लिखने के बाद ना हम आंखें बंद करके ग्रेटफुल होंगे। आज वैसे रेनू ने काफी प्रेयर में कराया है, मैं शॉर्टकट में कराती थी अमृत जल पिता का हर रूप में। एसी चल रहा है वहां पर, दो बंद कर देना। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ स्वच्छ साफ पानी के लिए, जो मुझे ताजगी देता है, बीमारियों से बचाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं उस जल की आभारी हूँ जो मुझे नहाने के लिए उपलब्ध होता है, जो मेरे शरीर को साफ रखता है, मेरे मन को शांत करता है। मैं उस जल के लिए आभारी हूँ। मैंने तो लिख दिया, मेरे शरीर को, मेरे शरीर को साफ रखता मेरे है, घर को, वो साफ रखता है घर को, बाद में शरीर को साफ रखता है, कपड़ों को। और मन को शांत रखता है। घर के कोने कोने को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वच्छता। मैं उस पानी के लिए आभारी हूँ जो मेरे किचन के टैप में हमेशा आता रहता है। जब भी आप कई जगह देखो पानी
कम देर के लिए आता है। अभी हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे घरों में जो भी नल हम खोलते हैं, टैप खोलते हैं, 24 घंटे पानी आता रहता है। तो हमारे बर्तन धुलते हैं टाइम से, मशीन, वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं। तो पानी की इस रूप का भी धन्यवाद करेंगे जो हमारे लिए सफाई के रूप में उपलब्ध है। पहले सोचो, मतलब मुझे लगता है 24 साल हो गए होंगे, 24 घंटे, 24 साल से कंटिन्यूस पानी आ रहा है ना, हाँ विदाउट ए ब्रेक कंटिन्यूस पानी आता है, विदाउट, मतलब हाँ कितनी बड़ी चीज है। एक बार मैम बोल रही थी, जो लोग अनग्रेटफुल होते हैं उन्हीं को पानी की कमी होती है, जो हाँ लोग हाँ। उनके जीवन में पानी हमेशा अबंडेंस में होता है। हमेशा सफाई के लिए उपलब्ध रहते हैं। मैंने लिखा है, उस जल के लिए जो मेरे शरीर की भीतरी और बाहरी सफाई करता है। हम्म। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ करती हूँ थैंक यू। उस पानी की जो मुझे अंदर से और बाहर से साफ रखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से आभारी हूँ नदियों, समुद्रों और वर्षा के पानी के लिए, मतलब रेन वाटर के लिए, सी वाटर के लिए, रिवर वाटर के लिए, पॉन्ड वाटर, सारे तरह के पानी के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। हमारी मुंबई में तो बारिश का पानी ही इकट्ठा होकर आता है सारा साल। जिनको हाँ रिसाइकिल करके हम यूज करते हैं तमाम चीजों में ना, इरिगेशन के लिए, सिंचाई और डैम वैम तरह के पानी को, मतलब हाँ बड़े लेवल पे सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से आभारी हूँ वाटर साइकिल की, प्रकृति के वाटर साइकिल की, जल, जिसे कहते हैं ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, जल चक्र। वाटर साइकिल को हिंदी जल चक्र बोलते हैं ना। जल चक्र ही बोलते होंगे। यस मैम। वाटर, हाँ, यस मैम। चक्र अच्छा बोलते हाँ हैं मैम। हाँ, से आभारी हूँ वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल अब क्या होता है पता ही है ना, कि जैसे सी वाटर है, पॉन्ड वाटर, वो सन से इवेपोरेट होके ना क्लाउड्स में जमा होता है, फिर वर्षा के रूप में आता है। और जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी ट्रांसपिरेशन होता है ना, मतलब उसकी लीफ से भी, पत्तियों से भी पानी इकट्ठा होके इवेपोरेट होता है, फिर वो दोबारा रेन वाटर में आता है, फिर नदियों में, समुद्र और पॉन्ड्स में इकट्ठा होता है। इससे पूरे नेचर को क्या होता है, बैलेंस बना रहता है पानी का। तो जब वर्षा ऋतु चली जाती है, रेन सीजन, तो ये पानी पूरा साल भर यूज होता है, क्योंकि नदियां भर गई आपके, हर जगह लेवल ऊपर हो जाता है ना पानी का, तो हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, जिसकी वजह से संतुलन बना रहता है पानी का इस प्रकृति में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को और कुछ बताना है जैसे याद आ रहा है? मैं दिल से आभारी हूँ। मैंने तो लिख दिया, ट्यूबवेल, जिस ट्यूबवेल के पानी के नीचे मैं हाँ नहाती थी और बचपन में मुझे
बहुत मजा आता था उस जल के लिए। धन्यवाद। जिस नदी में मैं हाँ, मैं दिल से आभारी हूँ उस सिस्टम की, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें से जो जो खारा पानी है या खराब जो वाटर, सॉल्टी वाटर होता है, उससे नमक बनता है ना, उस पानी के भी हम आभारी हैं जिससे नमक बनता है, जिससे हम आयोड क्या कहते हैं, आयोडीन पड़ता है, फिर वो हमारे खानों में यूज होता है। समुद्री पानी की खारा होने की वजह से वो नमक की पूर्ति करता है हमारे लिए। करता है। थैंक यू हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए। मैं दिल से आभारी हूँ उस सिस्टम की जो गंदे पानी को क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, मतलब उसको पीने लायक बनाया जाता है। वो पूरी एक प्रोसेस होती है जिसमें कई इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, और वो पाइप सिस्टम होता है जो शहरों में ना पॉन्ड से, रिवर से पानी को हमारे घरों में पहुंचाया जाता है। वो हाँ, उस सिस्टम के लिए हम दिल से आभारी हैं। कुछ किसी को पता है उसका क्या नाम है? जयंती जी आपको पता होगा। अच्छा। मैम दो प्रकार के जल होते हैं, एक कठोर जल एक मृदु जल। हाँ, यस। तो जो जी, कठोर जल है ना उसको मृदु जल इसमें क्षार बनाया पाया जाता है, जाता है, इसमें पीने क्षार लायक। और अंश पाया जाता है मैम, हाँ, एसिड। जी यस यस। हाँ, तो उस सिस्टम के थ्रू बनाया जाता है ना, उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। तो उस जी। डिस्टिलेशन प्रोसेस के हम दिल से आभारी हैं जो कठोर पानी को पीने लायक बनाते हैं। आजकल तो हमारे कैंट और ये भी पानी को एकदम साफ कर देते हैं। हाँ, एक्वागार्ड के भी। अभी इधर तो चलो हमारे पास मीठा जल है, लेकिन जैसे गुड़गांवा है और ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर पानी बहुत खारा आता है, लेकिन कैंट और इनकी वजह से पानी एकदम मीठा हो जाता है। उसके अंदर जो यस। सॉल्ट कंटेंट होता है वो पूरा हाँ, खत्म, उसमें मीठा मिठास आ जाती है। उसमें कई फिल्टर यूज होते हैं, 6-7 लेवल होते हैं फिल्ट्रेशन के। यस। आज सविता दिख रही है, कैमरा ऑन किया है, थैंक यू सविता। मैम एक लिखा है मैंने, जो हमारी बॉडी में 70% जल पाया जाता है, ऐसा हमने मैजिक बुक से सीखा। तो हाँ, उसके लिए मैंने लिखा है, मैं बहुत ही दिल से कृतज्ञ हूँ जल देव, उस जल देवता के लिए जो मेरी बॉडी में 70% पानी बना रहता है और मेरी बॉडी को भोजन पचाने के और मेरी बॉडी को बैलेंस बनाने में मदद करता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, ग्रेट। मैं दिल से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ अपने शरीर में जी मौजूद। जी एक सेकेंड जी, जी एक हाँ सेकेंड नीलम जी। जो हाँ। इससे पहले जो दो लिखा ना, प्लीज एक बार रीड कर दीजिए प्लीज। जो इससे पहले जो दो लिखा था, दो ग्रेटिट्यूड अच्छा जो लिखे। अच्छा, मैंने इसके पहले लिखा है, मैं दिल से आभारी हूँ उस समुद्री पानी मतलब सी वाटर की, जो सही बात हमारे, है। हाँ, जो हमारे लिए नमक की पूर्ति करता है, जिससे हमारा खाना बनता है। मतलब ये सब हमें लिख के थैंक यू फिर याद ठीक है। करना है कि नमक का क्या यूज है। सर ठीक। हाँ, ठीक है जी, थैंक फिर यू। दूसरा बोलना है, उसके बाद एक और हाँ है जी, ना। हाँ दूसरा ही बोल दीजिए, मैंने हाँ, लिखा मैं हुआ दिल है। से आभारी हूँ उस डिस्टिलेशन प्रोसेस की, फिल्ट्रेशन प्रोसेस की, जिसकी वजह से कठोर पानी पीने लायक बनाया जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैंने थैंक ठीक लिखा है। हाँ ठीक है जी। मैंने उस गंगा जल के लिए धन्यवाद किया है जिससे मैं कोई भी पूजा करने से पहले हर जगह छिड़काव कर लेती हूँ। पहले अपने घर में। दिल से आभारी हूँ शरीर में मौजूद 70% पानी की, जो मेरे शरीर में संतुलन बनाए रखता है।
और मुझे स्वस्थ रखता है। थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस गंगा जल की, जिसकी एक एक बूंद एक एक बूंद पवित्र है। हम पूजा में उसे यूज करते हैं। हाँ, उसके छिड़काव से अपने घर को शुद्ध हम्म। करते हैं। अब सब लोग कहते हैं अपने पाप धोते हैं गंगा नदी में नहाकर, कुंभ मेले लगते हैं। उस कुंभ मेले के लिए धन्यवाद जो गंगा नदी के किनारे, मतलब संगम है वहां, तो वैसे 3 नदियों की त्रिवेणी है, वहां लगता है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने एक्वा गार्ड की, जिसके मीठे साफ पानी से मेरी आत्मा शीतल होती है और मेरी प्यास बुझती है। मैंने लिख दिया, जिसके शीतल पवित्र जल से मेरे घर में सभी का स्वास्थ्य है। हाँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने एक्वा गार्ड की ना। कि जिसके अल्केलाइन वाटर से हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कहते हैं एसिडिटी नहीं होती है अल्केलाइन वाटर, पीएच 7 से नीचे नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर को 20% एसिडिक और 80% एल्कलाइन चाहिए, तो सिर्फ एक अकेला पानी हमारी बॉडी को एल्कलाइन कर सकता है। हम्म। मैंने, है ना, धन्यवाद लिखा है उस स्विमिंग पूल के जल के लिए जिसने मुझे स्विमिंग सिखाया, जिसके कारण मैंने स्विमिंग सीखा। मैं दिल से आभार मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, ये लाइन हमने नहीं लिखी ना, वर्षा के उस पानी की जो रेन प्रकृति। वाटर हार्वेस्टिंग होता है ना वो जी, हाँ उसका भी लिखे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हाँ, होता है, यस, हाँ, वर्षा उसका के भी लिखा पानी है। के लिए धन्यवाद लिखिए। मैं दिल से हाँ। शुक्रगुजार हूँ वर्षा के पानी की, जिसकी वजह से खेतों में फसलें उगती हैं। खेतों में फसलों के लिए पानी की आपूर्ति होती है या फसलें होती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी की एक एक घूंट एक्चुअली अमृत है, बिल्कुल। मैं इसलिए तो कहते हैं मैम, हाँ, जल ही जीवन है, यस, जल ही जल ही जीवन है। जीवन है। वो रेन मेरे सपने हार्वेस्टिंग का पूरा भी करता है। हाँ। हाँ जी। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस अमृत जल का जो मेरे सभी सपनों को भी पूरा करता है। हाँ। जब हम उसके अंदर विश मांगते हैं तो वो पूरा, उसकी मेमोरी हमेशा स्टोर रहती है, जब बॉडी के अंदर जाता है तो एक एक सेल के अंदर चली जाती है। हाँ, तो जो मेरी सभी विशेस को पूरा करता है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस पानी की, जिसको देखकर हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, कोई भी सपना तो मैनिफेस्ट हो जाता है, क्योंकि पानी कहते हैं ना, हर चीज उसकी वाइब्रेशन ऐसी होती है ना, तुरंत कैच कर लेती है। क्योंकि लोग कहते हैं ना, जहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा हो जिस घर में, या जहाँ प्रॉब्लम्स हो, जहाँ रोना मच ज्यादा हो, वहां का पानी नहीं पीना चाहिए।
पानी हमेशा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, वहां का पानी तो हम नहीं पी सकते। तो उस पानी को जो हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं तो वो हमारे सपने को पूरा करता है। जी मैम, मैम मुझे एक बात याद आ रही है कि हाँ। हमारे साउथ में है ना, जो आदमी अगर 60 साल का हो जाता है, उसकी दोबारा अपनी ही वाइफ से शादी हो। अच्छा। ओके, एक बार तो शादी होती है जो 28-30 में होता है। एक बार जो आदमी 60 साल का हो जाता है, दोबारा शादी होती है। जब अच्छा। 80 साल का हो जाता है तभी भी शादी होती है तीसरी बार। और 80 के ऊपर अगर 100 ईयर्स में दोनों स्वस्थ रहे तब भी शादी होता है, क्या बात है। 4 टाइम्स। ठीक है, तो जहां पर ये शादी होता है ना, वहां लोग आते ही हैं, अगर वो खाना खाए भी ना, लेकिन पानी जरूर पी के जाते हैं। यस, ये तो पानी का इतना पानी महत्व है। जरूर पी के जाते हैं। हाँ हाँ जी, तो ये बात मुझे अभी याद आई। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं जहाँ पे पानी, आपका जो एक्वा गार्ड है या किचन में हमेशा एक मंत्र की छोटी छोटी मशीनें, हाँ, हम रेनू ने भी लगाई है, मैंने भी लगाई है। हम लोगों ने एक अच्छा, मशीन जिसमें हमेशा मंत्र बजता रहता है 24 घंटे, छोटी, ओके, तो वो पानी कैच कर अच्छा, लेता है ना मंत्र, तो पूरा उससे ओके, मुझे बहुत फर्क आया उससे। ओके, ओके, ठीक है। पानी रे पानी तेरा। हमारे सपने पूरा करता है। दिल से धन्यवाद है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिल से धन्यवाद है पानी की हर उस बूंद का जो मेरे लिए संजीवनी की तरह काम करती है, शांति देती है। अब ये पानी जो है ना सुन रहा है, हम जब कृतज्ञता लिख रहे हैं तो हम हाँ जी, सबका ग्रुप एनर्जी जाएगी कहीं ना कहीं। ये हाँ जी, इनविजिबल है, अदृश्य है, ये दिखता नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा लेकिन योगदान। हाँ। तो फील कर सकते हैं, फील कर हाँ, सकते आप फील करो उसको। पानी का एक बोतल साथ रखना चाहिए जब हम ग्रेटिट्यूड राइटिंग करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो सारी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है। मेरे पास तो कई सारी ऐसी वीडियोस भी हैं डॉक्टर इमोरो मोटो की मिसॉल। संजीवनी की हैं। तरह। एक वीडियो डाल दीजिए ग्रुप में, ठीक कोई है। एक वीडियो डाल दीजिए, हाँ हाँ, हाँ, डाल कोई भी एक देना। वीडियो। यस। थैंक यू थैंक अरविंद सर की क्लास में एक ऐसे बोला था, ये पानी मेरी बातें सुनता है, ये खाना हाँ, मेरी सर बातें बोलते सुनता है। वो बार बार, हैं, ये सर पानी बोलते मेरी बातें सुनता है, ये खाना हैं, मेरी बातें सुनता है। और इसका सर राइस बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट मैंने खुद से किया हुआ है, और सबको करना चाहिए, हर किसी को। आपने मैंने भी किया हुआ, एक हाँ, बार किया था मैंने, एक बार किया था, तो बिल्कुल आपने सच क्या है। क्या फील किया? आपने, आपको किस चीज में क्या दिखाई दिया? मैंने 3 बॉटल लिया, एक बॉटल में चावल, जो उबला हुआ चावल है उसमें, और 1 स्पून पानी डाल के रख दिया, आई लव यू लिख दिया। और दूसरे बॉटल में उबला हुआ चावल और 1 स्पून पानी डाल दिया, आई हेट यू लिख दिया। और तीसरे में ऐसे ही किया, इग्नोर लिख दिया। और रोज सुबह उठते और इसमें आई लव यू तो बोलती हूँ, और कुछ हैप्पी बात है तो बोलती हूँ, और दूसरे में आई हेट यू बोलती हूँ, और तीसरे को कुछ नहीं बोलना, इग्नोर इग्नोर अवॉइड कर। आई थिंक आफ्टर 32 डेज to 35 डेज, याद नहीं आ रहा है, जिसमें आई लव यू लिखा था बिल्कुल क्लियर था, तो ऐसे लगा था जैसे अभी डाला है बिल्कुल। और जिसमें आई हेट यू लिखा था उसमें थोड़ा ग्रेइश आ गया था, स्पॉन्ज वगैरह नहीं आया, लेकिन थोड़ा ग्रेइश हो गया था, व्हाइट नहीं था। और जिसमें इग्नोर लिखा था उसमें भी सेम था, हल्का सा वो ग्रेपन, हल्का सा वो जैसे होता ना, क्या कहते हैं, ब्लैक, ग्रेइश, थोड़ा यस। हल्का सा ग्रेइश हो गया था, बस इतना हाँ। डिफरेंस। यस, लेकिन जब मैंने किया था ना, तो जो इग्नोर वाला था वो सबसे ज्यादा सड़ गया हरा। था। हाँ। ये मैंने अच्छा, चीज ओके, नोटिस की थी, जो मेरे लिए सच ओके, में एक है ना, एकदम से आई ओपनिंग था, कि हम्म। इग्नोर जिसको मैंने देखा ही नहीं इतने दिन तक, देखा ही नहीं, वो इग्नोर कर सबसे दिया। ज्यादा। हम लोग क्या करते हैं रिश्तों में,
बहुत बार ना इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हैं ना जाने दो, बात ही नहीं करते, छोड़ो, भूल अवॉइड जाओ, करते हैं, हटाओ इनको। तो ये अवॉइड इग्नोर की एनर्जी सबसे ज्यादा डेंजरस एनर्जी होती है, ये मैंने नोटिस किया। हर किसी को ये वाला एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ये मैंने ना प्लांट्स के ऊपर किया था, मतलब पानी में सब में डाल रही हूँ, लेकिन एक प्लांट को मैं बिल्कुल पानी तो डलवा देते थे लेकिन उसको इग्नोर करती थी मैं। तो मैंने देखा, और वो थोड़ा दूर भी रख दिया मैंने उसको, मैं देखती भी नहीं थी। और जो प्लांट्स में पानी डाल रहे हैं, मतलब प्यार कर रहे हैं, हाँ कुछ बोलती नहीं थी, मैं उनके पास वैसे बैठ के टाइम स्पेंड करती थी। तो मैंने देखा जिसको मैंने हाँ दूर रखा है, पानी उसको दे रहे हैं लेकिन वो दूर है, इग्नोर हम्म, कर रहे हैं। तो हम्म, जो वो था ना, वो प्लांट धीरे धीरे मैंने देखा कि 25-26 डेज में ही सूख गया, उसकी मतलब पूरी वाटर लॉगिंग हो गई, वो प्लांट पानी ही नहीं ओके, एब्जॉर्ब कर रहा था। पानी लिया नहीं, हाँ ठीक हाँ, है, उसने पानी एब्जॉर्ब ही नहीं किया। ओके ओके, ये ना आप सब लोगों को एक्सपेरिमेंट खुद से करना चाहिए, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा इन चीजों हाँ, में ना। सबको सही करना बात है, चाहिए, ये राइस वाला तो सही, सबको करना चाहिए। सबको नहीं, इवन मैंने एक और भी किया था, मैंने फ्रीजर में डाल दिया, 3 है ना वो लेके ग्लास प्लास्टिक वाले, एक पे आई लव यू लिखा, आई हेट यू, आई इग्नोर यू, और फ्रीजर में डाल दिया। तो जो आई लव यू वाला था वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर, लेकिन दूसरे में एक हम्म, हैप्पीनेस थी, और इग्नोर वाले में कुछ डिफरेंट। मैंने उनको कुछ बोला नहीं, जस्ट खाली वर्ड्स लिखकर लिखा फ्रीजर में डाल दिया था। तीनों के वो जो वो थे स्ट्रक्चर था बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये जब तक आप ओके, एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं ना, आपके यहाँ दिल में ना वो एक तरीके से फील हाँ ये नहीं बात नहीं आएगी, आई, एक ट्रस्ट नहीं आएगा, तो आपका वो ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि ओ ये तो होता है, मेरे हाथों के द्वारा मैंने किया और हो गया। तो ये हो फ्रीजर गया, वाला भी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, हम्म, उसमें कुछ नहीं, यस। एक ही बार लिख के डाल दो बस। अभी मैंने लिखा है ना कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस नमक के पानी की, कि जो मेरी नकारात्मकता को दूर करता है। जैसे मैं कभी कभी बहुत थोड़ा निगेटिव हो ही शांति जाते रहता हैं, कितनी भी आप है, शांति रहता स्पिरिचुअल रहो, पॉजिटिव रहो, कभी कभी कोई बात ऐसी होती है जो हमें लग जाती है, तो हम थोड़ी देर के लिए नेगेटिव होते हैं। चूंकि अब हमें इतनी टेक्निक्स पता चल गई है, तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं तुरंत। तो मैंने देखा है, जब मैं सॉल्ट डाल के पानी में नहा लेती हूँ सर से ना, उसी वक्त मेरी सारा ऑरा क्लीन हो जाता है, जो भी होता है ना, सफाई हो जाती है। तो उस पानी के लिए हम थैंक यू बोलेंगे, यदि सब लोग करते हैं है। तो। कई लोग पोछा जी लगवाते मैं हैं नमक के पानी से। हाँ, नमक के हफ्ते में एक बार मैं भी करती हूँ, हाँ, मैं सैटरडे को करते हैं हम, शनिवार को, सैटरडे, अच्छा मैं सैटरडे एंड ट्यूसडे। हाँ, अच्छा ट्यूसडे एंड फ्राइडे मैं करवाती हूँ। तो ओके। मैंने एक बार किया मैम, मेरे जो एंट्रेंस और वॉशरूम्स हैं, हाँ, जैसे 2 वॉशरूम्स हैं, एंट्रेंस में मैंने क्या है, ग्लास वाले में ना वो क्या कहते, हिमालयन रॉक नहीं आता, हाँ, हाँ, रॉक सॉल्ट, हाँ, उसको जो पिंकिश में होता है, उसको हाँ। रखे, मैं एंट्रेंस में रख दिया, ताकि कोई अगर आ भी जाता तो पहले वो देखेगा, सुंदर सा रखा हुआ है अरे पहले। वाह। तो ये मैं काफी साल से मैंने किया है, हम अभी लोग भी ये करते काफी थे, साल से करती हम लोग हूँ। हाँ रेकी जी, में करते थे, क्रिस्टल्स का यूज करते थे, रखते थे। हाँ जी, हाँ। अभी किसी को और कुछ आ रहा है बताए? अभी नकारात्मकता दूर हो गई पानी से, नमक के पानी से, सिंचाई हो गई, पेड़ पौधों का लिखा हमने क्या? अब इन्हें पेड़, सबको एक एक बोलने दो, सब अपना अपना बताओ, नेहा जी, योगिनी जी, सविता, आकृति, जिन्होंने एटलीस्ट कैमरा ऑन किया है वो तो बता दो। Yeah, I'm truly grateful to the water I offer to Suraj Devta every day, वाओ, ग्रेट, वाओ, worshipping it. थैंक यू, यस। ये मैं भी करती हूँ, मुझे याद आ गया, ये मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं दिल से आभारी हूँ उस पानी की जो मैं सूर्य भगवान को चढ़ाती हूँ, उस पानी की जो मैं सूर्य देवता को प्रातः कालीन चढ़ाती हूँ। नहाने के बाद उसमें उसमें रोली डालते हैं, हल्दी डालते हैं, फूल डालते हल्दी, हैं, हल्दी फिर उसको डालते चढ़ाते हैं, उसकी धारा को देखते हैं, हैं चढ़ाते हुए। बाकी नेक्स्ट कौन बोलेगा? थैंक यू, थैंक यू। मैं बोलूं? हाँ सीमा बोलो। मैं बोल रही हूँ। मैं दिल से आभारी हूँ उस जल की जो हमें पैक्ड बॉटल्स के रूप में कहीं भी जाते हैं तो मिलता है, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारा पानी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं भी। थैंक यू सीमा। वेलकम। मैं दिल से आभारी हूँ
उस बिस्लरी बॉटल की। जो हमें आसानी से बाहर हर जगह मिलता है। और उस पानी के लिए जो कभी भी किसी के भी घर जाते हैं, बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते ही सबसे थैंक पहले यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी सर्व किया जाता है। सविता आप बोलो। जी जी, एक बात याद आ रही है। श्री श्री जी का इनका आश्रम है, वहां पर एक जने आए थे। उन्होंने कहा था कि ओनली विथ वाटर, ओनली, कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है, विथ वाटर से जलता है, गैस जलता है, उसी फ्लेम से गैस जलता है। कोई और गैस की कोई चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ वी नीड ओनली 1 बॉटल ऑफ वाटर। उससे हाँ, अगर मेरे पास वीडियो हो तो मैं डाल सकती हूँ ग्रुप में। हाँ, डाल दीजिए। डाल दीजिए। और मेरे पास, हाँ, मैं देखती हूँ, अगर वो वीडियो रहा तो मैं ग्रुप में डाल सकती हूँ। हाँ, डाल दीजिए। हाँ, डाल, ठीक है, ओके। नॉलेज कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए उसको। ठीक है। और अच्छा, मैं दूसरी बात भी है कि यूएस यूके में है ना, वो आता है, क्या वो क्या कहते हैं उसे, वाटर क्यूब्स कहते हैं, अच्छा। वाटर क्यूब। ठीक है, अभी शायद किसी ने कहा, ये वो बात है कि कौन सा वाला, वाटर क्यूब्स आते हैं। ओके। जैसे हम, अगर जैसे अगर हम कहीं जाते हैं तो वाटर बॉटल ले जाते हैं ना, वो लोग वाटर क्यूब्स ले जाते हैं। ओके। ठीक है, हम बाहर जाते हैं और वो क्यूब्स को, वो उसके द्वारा वो पीते हैं, पानी पीते हैं। ऐसे ही कुछ है, मुझे ज्यादा क्लियर नहीं समझ आ रही है। दे टेक वाटर क्यूब्स टू ड्रिंक वाटर। ओके हाँ सविता जी, वेट कर रहे हो, बोलो। हाँ हाँ। हाँ जी। मैं जो सुबह से लेकर शाम तक जब भी हमें पानी की जितनी भी जरूरत होती है, उस जल देवता का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कभी कभी पानी की कमी महसूस ही नहीं होती। बाहर टैंक बना हुआ है लॉन के लिए, भोजन के लिए, नहाने धोने के लिए। तो जितना धन्यवाद दे सकते हैं उतना ही कम है। पूरी कृतज्ञता के साथ में जल देवता का पूरी तरह धन्यवाद। हाँ, बाहर भी जिसका जाएं तब भी पानी मिलता है। मतलब सुबह से लेके शाम तक सोते हैं तब तक पानी की जरूरत पड़ती है। तो हाँ तो जल ऐसे देवता लिख का दो, मैं दिल धन्यवाद। से धन्यवाद करती हूँ पानी की उस भरपूरता का जो सुबह से शाम हाँ तक हाँ, है। पानी कभी की, कमी महसूस नहीं होती। हाँ, पानी की हर शब्द बूंद मत, का धन्यवाद करते हैं। ऐसे शब्द मत बोलो कि कमी महसूस नहीं होती, ऐसे बोलो मेरे को हमेशा भरपूर पानी मिलता है। भरपूर, अच्छा हाँ। तो भरपूर पानी भरपूर मिलता पानी है। मिलते हैं, या उसके लिए बहुत बहुत आज धन्यवाद। हम ना आपस में कमिटमेंट करते हैं ना कि हम पानी कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। मैं तो पानी को भी नहीं करती, पूरा कमिटमेंट। बिल्कुल भी, जितना पानी चाहिए उतना ही यूज करेंगे कुकिंग में। चाय बनाने के लिए ये नहीं कि पानी ज्यादा भर लिया फिर थोड़ा ज्यादा लगा तो फेंक दिया। तो हमने पानी वेस्ट करते हैं ना, हम उसको डाल देते हैं। तो पानी ऐसे नहा रहे हैं तो हम लोग कहते हैं ना, नहाते वक्त बहुत पानी वेस्ट करते हैं, कपड़े धुलते समय। तो पानी को हमें वेस्ट नहीं करना है, सेव करना है। आवाज आ रही है। मेरे पास से तो नहीं आ रही है। एक मिनट, अब एक एक ओपन करेगा, तुम अपना ओपन कर लो नीलम। मैं बताऊं, मेरी बाई बोल रही थी कि दीदी मैं एक के यहाँ बर्तन साफ करती थी, तो उन्होंने बहुत, मतलब बहुत धीमी धीमी से नल चला रखा था। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने उनके यहाँ काम छोड़ दिया क्योंकि वो ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करते। तो बारीक बारीकी से नल चला रखा, तो धीरे 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 नलाए, पानी वेस्ट ना हो। अभी मैं ना दंग रह गई। अरे बाबा, हम कितना पानी वो करते हैं, फास्ट नल हर चीज के लिए। तो तब से मैंने भी अपना किचन का नल बहुत धीरे धीरे कर लिया, जितनी जरूरत पड़ती है इतना ही कर लिया, क्योंकि पीछे टुंटी होती है ना, वो फास्ट और स्लो करने की। तो मैंने उससे कम कर दिया अपना नल भाई, जितना मेरे से हो सकता है मैं भी करूंगी। हाँ, क्योंकि हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे तो एक तरह से हाँ पानी को सम्मान देंगे। असली हाँ, कृतज्ञता पानी के प्रति यही है कि हम उसको सेव करें। उसने उनके यहाँ काम छोड़ दिया इसलिए कि दीदी मैं इतने कम पानी में बर्तन नहीं साफ कर सकती हूँ। तो आज से खुद से यही लिखेंगे, आई लव वाटर। मुझे एक और याद आया है, बोलो। हाँ, बोलो। एक और
मैं दिल से आभारी हूँ उस जल की जो मीठे पानी के रूप में, जैसे ठंडाई वगैरह जो हमें कहीं मिलती है प्रसाद रूप में, जो लोग सर्व हाँ। करते हैं घर पर सेवा के रूप में, तो वो हमें हम्म। मिलता है, उससे बहुत हमें ऊर्जा मिलती है उस समय। हाँ, काफी देर तक पूजा में बैठे रहने के बाद जब प्रसाद के रूप में मिलता है पंचामृत, तो कितना हाँ अच्छा स्वादिष्ट लगता है। और पानी हाँ मतलब उस समय चाहिए होता है कुछ पीने के लिए। हाँ, वो भी, और जो लोग बांटते हैं ना, जैसे एकादशी के वक्त, जो अभी एकादशी हाँ गई है, हाँ वो वाला हाँ। मैं वो कह रही थी। अभी अभी वो मैंने भी भी हाँ, पी अच्छा लगता है अटल काफी। सेतु पर, पता है, हाँ उस जल अटल की जो, सेतु के ऊपर बीच में कोई बांट रहा था, वहां पर पिया। हाँ मतलब एक अभी मेमोरेबल टाइम। पता है ये जो ठंडाई है ना, शिवरात्रि में ये मंदिर में भी बांटते हैं लोग, जैसे लाइन में हाँ लगे रहो तो फिर वहां से अब हाँ। निकलो तो ठंडाई बांटते हैं काफी लोग। तो उस ठंडाई के लिए हम, उस ठंडाई में जो पानी यूज होता है उसके लिए कृतज्ञ है भाई। I'm truly grateful for all the beverages we enjoy. यस Tea, coffee, everything. यस यस। हाँ, एक ही लाइन में सब हो गया। अब उसके बाद सेकंड लाइन में ये हो गया कि हम बस रेस्पेक्ट करेंगे और वेस्ट नहीं करेंगे पानी। आई लव वाटर, आई लव वाटर। आई एम ग्रेटफुल टू वाटर। बोलो बोलो नीलू। बस मैं दिल से आभारी हूँ हर पानी की हर बूंद के लिए, जो हमारी सारी जरूरतें पूरा करता है। बस अब टाइम हो गया आज का, 12:35 हो रहा है। अभी किसी को कुछ शेयरिंग करनी है? आज हमारे 5 तत्वों में से 2 तत्व हो गए हैं। एक तो मदर अर्थ हो गई और दूसरा वाटर, अमृत जल पिता हो गए। पता है, कल से मैं 4 दिन के लिए किसी कोर्स में जा रही हूँ, लेकिन अभी 21 तारीख को हमारा, 21 को आई थिंक क्या है, सैटरडे है। हाँ सैटरडे हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा जब से हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था। यस Wow. हाँ। अगर आप लोग बधाई हो सेलिब्रेट रेनू, कर सकते हो तुमको भी कुछ। बधाई हो, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को Wow. जो यस, शुरू से साल हाँ भर से जुड़े हैं सबको हमसे। यस, तो इस बहुत बहुत सैटरडे बधाई। सबकी सविता, अभी हो रश्मि, सकता है, आज के बाद मैं सीधा मंडे ज्वाइन सीमा कर जी। रही। हाँ, तो यस, हाँ, सीमा है, आकृति है। ढेर सारे लोग हैं, अभी सब छुट्टियों पे हैं, सब आएंगे अभी। Hmm. Yes. कविता नहीं है अभी, तो बहुत सारे लोग थे। कविता, भारती, मधु, अभी सब बाहर गए हुए। तो अभी हम आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं, आज की क्लास को। बस आंखें बंद करके आज अमृत जल पिता को जो जो आपने लिखा है उसके लिए धन्यवाद कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू अमृत जल पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हम सभी के लिए पीने के पानी के रूप में रहने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे सारे काम को आसान करने के लिए। आप जीवन का आधार है। शरीर में मौजूद उस पानी का धन्यवाद। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धन्यवाद। उस अमृत जल पिता को अपने सामने ही देखिए और धन्यवाद करिए उनको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर रूप में रहने के लिए, हर समय उपलब्ध रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपनी आंखें खोल लीजिए। हमने कर दिया थोड़ी देर में सारी चीजों के लिए धन्यवाद। अब हम कल मिलते हैं, हमारे साथ ममता रहेगी कल। रेनू कल कितने बजे जा रहे हो तुम? हाँ, इसी टाइम जाऊंगी मैं, 11:30 बजे तक ना। ओके या ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं भाई, हमारी प्रैक्टिस जारी रहेगी। मुझे ना उसके बाद सारे समुद्र, वो क्या बोलते हैं, वोटिंग जो करते हैं ना, पानी के अंदर बहुत सारी नदी, उनके अंदर सारे वो वोटिंग, All समुद्र, स्कूबा nothing. वगैरह वगैरह उसके सब बाद याद आ स्विमिंग. गया। हाँ यस यस,
तो यस, कल करेंगे, कल करिएगा। यस, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. थैंक यू, बाय, और कल है ना, मिलते Thank अपनी हैं। लाइफ you. में जब तक आप बोलोगे नहीं, सोचोगे नहीं ना, तो मैजिक्स क्रिएट नहीं होंगे, है ना। तो आपने हाँ अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए पहले सपने सोचने भी पड़ेंगे। कहते हैं ना, दरवाजा खटखटाना भी पड़ेगा कि चाहिए क्या, चाहिए क्या। पूछते रहो मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन आस्क करते रहो कि मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ में। फिर उसी ड्रीम को देखते रहो, सोचते रहो, जब भी पानी पियो उसी ड्रीम को सोचो, तो जल्दी जल्दी पूरे होंगे। हाँ, हलचल तो होना तुरंत शुरू हो जाती है, फिर वो पूरे ही हो जाते हैं। लगातार लगे रहना पड़ता है इसमें। आप जैसे कुछ दिन करोगे ना, तो जैसे ही वो काम शुरू होता है रुक जाता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया। यस। लगातार करते रहने से सब चीजें पूरी हो जाती हैं। इसके बाद ना हम लोग बुक्स स्टार्ट करेंगे। कहाँ चला गया हमारा वो? अभी आप स्क्रीन से सारे गायब हो गए। मीटिंग खत्म करें रीनू? यस यस। तुम्हें या, कुछ अनाउंस करना है? कोई बुक स्टार्ट करोगे ना? अभी सोचा था ना बुक्स के बारे में, ये जब। हाँ हाँ, अभी करेंगे, लेकिन अब पहले पूरा ग्रेटिट्यूड राइटिंग पूरा हो जाएगा। अभी एक हेल्थ का और बचा हुआ है हमारा, इसके बाद 5 एलिमेंट के बाद, हाँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है।